जयराम कैबिनेट ने बड़े फैसले लिए हैं। साल 2022-23 के लिए आबकारी नीति को मंजूर किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जयराम कैबिनेट के बड़े फैसले और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आबकारी नीति को मंजूरी। शराब ठेकों की नीलामी न करने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही 4% अतिरिक्त जो है फीस के साथ मौजूदा लाइसेंस का नवीनीकरण होगा, यानी कि जो नवीनीकरण होना है, रिन्यूअल होना है मौजूदा लाइसेंस का, उसके लिए 4% अतिरिक्त जो है फीस देनी होगी। इसके साथ ही इससे आपको बता दें कि ये जो अब आबकारी नीति को मंजूरी मिली है, नई आबकारी नीति को मंजूरी मिली है, इसके बाद ये माना जा रहा है कि इस वित्त वर्ष में यानी कि 2022-23 में इस फैसले के बाद 2131 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति होगी। तो ये जो है उम्मीद है, ये लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही राज्य आबकारी राजस्व में 14% की कुल वृद्धि होगी। कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश राज्य पथकर नीति को भी मंजूरी दी है। इसके साथ ही साथ टोल बैरियर जो है उसको लेकर भी कुछ सरकार की ओर से फैसला लिया गया है। तो ये जो बड़ा फैसला है, बड़े फैसले कैबिनेट बैठक में लिए गए हैं, ये आपको बता रहे हैं। शराब ठेकों की नीलामी न करने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि फैसला लिया गया है कि 4% अतिरिक्त फीस के साथ मौजूदा लाइसेंस का नवीनीकरण होगा, यानी रिन्यूअल होगा। इससे साल के दौरान 2131 करोड़ रुपए के राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। राज्य आबकारी राजस्व में 14% की जो है कुल वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है फिलहाल। और कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश राज्य पथकर नीति को भी मंजूरी दी है, जिसके तहत ये जो मंजूरी मिली है, इसके तहत माना जा रहा है कि अब टोल बैरियर 2 विकल्पों से बिकेंगे, जो फैसला इस बैठक में लिया गया है। टोल बैरियर के लिए ऑक्शन और टेंडर दोनों विकल्प खुले रखे गए हैं। तो ऑक्शन और टेंडर दोनों विकल्प से टोल बैरियर बिकेंगे। इसके साथ ही कोविड सेस को घटाया गया है, यह भी फैसला लिया गया है। लेकिन वहीं गौवंश शुल्क को बढ़ा दिया गया है। गौवंश कल्याण के लिए गोधन विकास निधि में 1 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। मौजूदा 1.5 रुपए से इसे बढ़ाकर अब 2.5 रुपए किया गया है। तो गौवंश शुल्क जो है उसमें बढ़ोतरी की गई है 1 रुपए की। कोविड मामलों में कमी के चलते कोविड सेस 50% कम किया गया है, यह भी फैसला लिया गया है। और 2022-23 वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ये बड़े फैसले हैं जो सरकार की ओर से लिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। आज रविवार का दिन है और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर, क्योंकि जिसमें पूरी प्रदेश की आबकारी और टोल नीति के ऊपर जो है वो मंत्रिमंडल को चर्चा करनी थी, इसलिए विधानसभा का सत्र होने के बाद जो है वो ज्यादा समय मिल सके, इसलिए आज ये अवकाश के दिन बैठक का आयोजन किया गया। और जिसमें 2022-23 के लिए हिमाचल प्रदेश की आबकारी नीति और टोल टैक्स की नीति जो है वो उसे स्वीकृति प्रदान की गई। इस फाइनेंशियल ईयर में 2022-23 में जो आबकारी नीति जो है वो तय की गई है, उसमें 2131 करोड़ का राजस्व आने की जो है वो टारगेट के रूप में जो है वो तय किया गया है। ये 2021-22 की जो कलेक्शन है उससे 264 करोड़ रुपया 264 करोड़ रुपीस जो है वो अधिक है। मतलब इस वर्ष के का जो रेवेन्यू है पिछले वर्ष के रेवेन्यू के मुकाबले पर जो टारगेटेड है वो 264 जो है वो हायर है। और इस आबकारी नीति में 14% की जो है ग्रोथ जो है वो एक्साइज रेवेन्यू में जो है वो रखी गई है। इसे कह सकते हैं कि भी एनविसेज 14% growth in state excise revenue।
आबकारी नीति में जो 2021-22 में तय किया गया था, वेंट्स में जो है वो रिन्यूअल फीस के आधार पर जो है वो रिन्यू की जाएगी, उसी नीति को जो है वो आगे भी बरकरार रखा गया है। इस वर्ष रिन्यूअल फीस जो है वो 4% जो है वो रखी गई है, मतलब ग्रोथ होगी 4% से कम जो है वो रिन्यूअल नहीं होगी पिछले साल के ऊपर। मुख्य रूप से जो है ये इसलिए रखा गया है कि इससे जो सरकार का राजस्व है उसमें जो है वो बढ़ोतरी हो, एनहांसमेंट इन द गवर्नमेंट रेवेन्यू, और फिर खास करके जो बाहर के प्रदेश हैं, जो पड़ोसी प्रदेश हैं, उनसे जो देसी शराब में स्मगलिंग होती है उस पर रोक लगाई जा सके। तो ये बड़े फैसले लिए गए हैं जयराम कैबिनेट में, और इसके साथ ही माना ये जा रहा है कि इन फैसलों के बाद राजस्व में वृद्धि होगी, राजस्व में बढ़ोतरी होगी, और साथ ही आबकारी नीति को मंजूरी दी गई है। नई आबकारी नीति जो है ये को बड़ा फैसला है जो कैबिनेट की इस बैठक में लिया गया है। इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। अरुण उनियाल हमारे ब्यूरो चीफ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, कितने बड़े फैसले ये माने जाएं जो जयराम कैबिनेट में लिए गए हैं, और कितने फायदेमंद सरकार के लिहाज से या जनता के लिहाज से ये होने वाले हैं? देखिए, जो कैबिनेट के ये दोनों महत्वपूर्ण फैसले थे, ये राज्य के राजस्व को बढ़ाने के लिए जो आबकारी नीति थी उसके रिन्यूअल को लेकर था, जिसको अगले वित्तीय वर्ष के लिए किया जाना था। यानी राज्य अपने आर्थिक संसाधनों को कैसे आगे बढ़ा सकता है उसको लेकर कैबिनेट की बैठक में ये महत्वपूर्ण फैसले हुए। और ऐसे में जो शराब के बिक्री को लेकर हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा राजस्व यहाँ से आता है, तो उसमें एक बात को इस बार पहली बार इस तरह से किया गया कि नीलामी जो है उसको ना करते हुए सरकार ने इसमें 4% की बढ़ोतरी, जो वेंट्स हैं शराब के ठेकों के, उनके 4% की बढ़ोतरी के साथ कर दी है। लेकिन सरकार का मानना यह है कि 2131 करोड़ रुपए का कुल राजस्व, जो लगभग 264 करोड़ रुपए ज्यादा होगा, वो इसके वजह से जो है आबकारी नीति की जो नई नीति लागू होगी उसकी वजह से उनको मिल पाएगा। और दूसरा टोल टैक्स की नीलामी को लेकर था। पहले ये माना जा रहा था कि टोल टैक्स की नीलामी भी सरकार इसी तर्ज पर, जैसे शराब के ठेकों को सीधा उसमें कुछ प्रतिशत वृद्धि करके दे दिया जाए, वो न करते उसकी खुली नीलामी जो है सरकार ने तय की है। और ये इस तरह के फैसले हैं जो हिमाचल प्रदेश के आर्थिक संसाधनों का एक बड़ा आय का जरिया है। लेकिन शराब की ये जो आबकारी नीति से जुड़ा मामला है, ये राज्य सरकार के लिए इसलिए सवाल में रहा क्योंकि अवैध शराब के मामलों की वजह से 7 मौत यहाँ पर हुई थी। तो उसके नियंत्रण की बातों को भी इसमें पहलुओं को नजर में रखा गया है। लेकिन दोनों फैसले राज्य के आर्थिक संसाधन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि विपक्ष इस पर यह सवाल जरूर खड़ा कर सकता है कि आखिर सरकार ने खुली नीलामी करने की बजाय इसमें वृद्धि कर लोगों को फायदा पहुंचाने का काम नहीं किया। अरुण, ये जो फैसले लिए हैं, जैसे आपने जानकारी दी कि जो राजस्व में वृद्धि इन फैसलों के बाद जाहिर तौर पर होगी, जो राजस्व में वृद्धि का एक टारगेट रखा गया है, तो उसमें ये फायदेमंद होंगे। लेकिन अगर हम जनता के लिहाज से देखें तो जनता पर कितना बड़ा असर इन फैसलों का होगा, और साथ ही क्या जनता के ऊपर कोई बोझ बढ़ने वाला है इसके बाद? नहीं, देखिए, जहां तक आबकारी नीति के तहत जो 2 बड़े फैसले हैं, इसमें हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर कहें तो ये कोई बोझ उनके ऊपर नहीं पड़ने वाला जिनको आम जरूरतों की वस्तुओं के साथ जोड़कर देखा जाता है। शराब एक ऐसी चीज है जिसको उपभोग जो है वो लग्जरी तौर पर देखा जाता है। और सरकार निरंतर एक बात को कहती रही है कि अगर ज्यादा पैसा वाले लोगों की जेब से अगर टैक्स निकल कर आता है तो वो गरीब आदमी के ऊपर बोझ नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा, अगर आप लग्जरी इसके ऊपर खर्च करते हैं तो आपकी जेब से पैसा निकल सकता है, तो ये किसी को चुभेगा नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक अलग सा फैसला राज्य सरकार का जरूर रहा है। गवर्नमेंट सेस में जो बढ़ोतरी की गई है उसको किस तरह से देखा जाए? हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये राज्य की ऐसी सरकार रही है जिसने सड़कों से गौवंश को
गौ सदनों में ले जाने की एक कवायद यहाँ पर शुरू की है। और इसी शराब की बिक्री से, यानी जो लोगों को खटकने वाला पैसा जेब से निकलता नहीं दिखाई देता है, अमीर लोगों के शौक के साथ जुड़ा है, आम लोगों के शराब की गलत लत के साथ जुड़ा है, उनकी जेब से पैसा निकालकर इसको गौवंश के संवर्धन और उसके लिए 1.5 रुपए से 2.5 रुपए बढ़ा दिया गया है। यानी एक बड़ा फैसला जहां एक सहूलियत और एक गौवंश के संरक्षण की भी एक कवायद राज्य सरकार करती नजर आई। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरुण, तमाम जानकारी आपने दी है। तो ये बड़े फैसले जयराम कैबिनेट की ओर से लिए गए हैं, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी इन फैसलों के बाद होगी।